हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन लेक्चर। इस वीडियो लेक्चर में दोस्तों हम क्लास 12 आप लोगों के लिए फिजिक्स का दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी कि आप लोग को 17 ऑब्जेक्टिव कवर करेंगे दोस्तों, जिसमें से आप लोग को बोर्ड एग्जाम में कई क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। क्योंकि बोर्ड एग्जाम में वही क्वेश्चनों को मैं कवर कर रहा हूं दोस्तों, तो पहले से एग्जाम में पूछे गए हैं और इसी टाइप पर आप लोग को कई क्वेश्चन आप लोग को 2022 में देखने को मिलेंगे, यानी कि आप लोग को 2 फरवरी के, ठीक है ना। तो आप लोग वीडियो में लास्ट तक बने हो दोस्तों, हमें कमेंट करके बताना 17 ऑब्जेक्टिव में से पहले से आप लोग को कितने मालूम थे। ये समझ लीजिए दोस्तों, आप लोग का फाइनल रिवीजन वीडियो है, ठीक है ना। इससे आप लोग काफी कुछ सीख सकते हैं और कई क्वेश्चन आप लोग बोर्ड एग्जाम में सही कर सकते हैं। चलिए देखिए, हो सके तो मैं सब्जेक्टिव भी बोल दूंगा इस वीडियो में अगर सब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा। कह रहा है कि किसी माध्यम की अपेक्षिक परिवाहिता ईआर बराबर क्या होता है। तो माध्यम के दोस्तों ईआर परिवाहिता जो होते हैं दोस्तों, किसी माध्यम की अपेक्षिक परिवाहिता, किसी माध्यम की परिवाहिता और निर्वात परिवाहिता के अनुपात को हम लोग दोस्तों अपेक्षिक परिवाहिता कहते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं दोस्तों, माध्यम का परिवाहिता दिया गया, नीचे निर्वात का परिवाहिता दिया गया, इसी को हम लोग दोस्तों अपेक्षिक परिवाहिता कहते हैं। इसलिए इसका आप लोग का ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही हो जाएंगे। देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को मुझवाने परिभाषा देता हूँ ट्रिक के साथ, यानी कॉन्सेप्ट आप लोगों को बतलाता हूँ, आप लोग को यहाँ पर दोस्तों सूत्र भी बन जाते हैं, ठीक है ना, परिभाषा भी। तो मैं यहाँ से आप लोग समझ सकते हो, मैं आप लोग को परिभाषा रटवाऊंगा नहीं, आप लोग को समझाते हुए चलूंगा ताकि आप लोग बोर्ड एग्जाम में लिख सकते हो। देखिए इसको कैसे पढ़ना है। ये आप लोग का दोस्तों माध्यम का परिवाहिता या निर्वात का परिवाहिता दोस्तों, निर्वात का परिवाहिता ऑप्शन नोट है। इन दोनों के अनुपात को दोस्तों अपेक्षिक परिवाहिता या कहा जाता है। इसका कोई मात्रक बीमा नहीं होता है, तो आप लोग याद रखना ये कांस्टेंट होता है, इसलिए इसका बीमा मात्रा कुछ नहीं होता है। चलिए, आवेश की बीमा क्या डी स्टूडेंट, देखिए आवेश की बीमा दोस्तों एटी होता है। क्या होता है? एटी होता है। ये आप लोग का बहुत इंपॉर्टेंट डियर स्टूडेंट, ठीक है ना। जैसे कि आप लोग विभव का दोस्तों आप लोग बीमा निकालना चाहो तो एटी यानी कि दोस्तों आवेश की जरूरत पड़ती है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएंगे एकदम मिल का पत्थर है, एटी ऑप्शन ए बिल्कुल। चलिए, स्थिर विद्युत क्षेत्र होता है दोस्तों, तो स्थिर विद्युत क्षेत्र जो होता है वो संरक्षी होता है। कैसा? संरक्षी मत करना डियर, संरक्षी होता है। एकदम गांठ बांध लीजिए, एकदम एक क्वेश्चन से हिलना डुलना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए वाले स्टूडेंट गार्दा थोड़ी एक समान कर रहे हैं। चलिए अच्छी बात है, वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहना। चलिए देखिए, तो धुर आघूर्ण का मात्रक क्या होता है बताइए स्टूडेंट, सभी स्टूडेंट कमेंट करना, ठीक है ना। देखिए इसका मात्रक जो होता है दोस्तों कूलम मीटर होता है। तो आप लोग बताइए सेंटीमीटर किसी भी मत पढ़ना दोस्तों, कोई भी नहीं पढ़ना सेंटीमीटर, कूलम मीटर लिखा हुआ है, ठीक है ना। चलिए ये आप लोग का 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो आप लोग ध्यान रखना। विद्युत आघूर्ण का ए समता कूलम मीटर होता है। अब विद्युत आघूर्ण क्या है? तो विद्युत आघूर्ण दोनों में से एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के गुणनफल के बीच के दूरी के दोस्तों गुणनफल को हम लोग विद्युत आघूर्ण कहते हैं। विद्युतीय आघूर्ण दोनों में से किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेशों के बीच के गुणनफल को विद्युत आघूर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर आप लोग का बिल्कुल सही होता है, इसे दोस्तों 12 के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है ना। एकदम परिभाषा के साथ चलेंगे। चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे 5 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग को लग रहा है इसे सॉल्यूशन करने की जरूरत है, लेकिन आप लोग करते हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन आप लोग को एग्जाम का इतना कम समय बचा हुआ, तो इसका आप लोग आंसर को याद रखें 36 पाई, ठीक है ना। 36 पाई गुना 10⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम होता है, ठीक है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर आप लोग का बिल्कुल परफेक्ट आंसर देंगे। देखिए विद्युत फ्लक्स का मात्रक पूछेगा डियर स्टूडेंट, तो वोल्ट मीटर, ठीक है ना, वोल्ट मीटर भी होता है, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स का वेबर होता है, ठीक है ना। ये बातें आप लोग ध्यान रखेंगे तो बिल्कुल तहलका मचेगा। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि एक बिंदु क्यू से आर दूरी पर विद्युत विभव का मान होता है। देखिए विद्युत विभव के मान पूछा है, तो आप लोग जानते हो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बटा आर। और दोस्तों क्यू से आर दूरी की बात करते हैं दोस्तों, ये माइनस क्यू और ये प्लस क्यू, तो आर दूरी पर ही होता है। तो आप लोग बताइए विद्युत विभव के मान पूछा है, तो आर पर नीचे में आर ही होगा, आर स्क्वायर की कल्पना मत करना। चलिए बिल्कुल स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट आंसर, सभी स्टूडेंट ए ऑप्शन लगा है। चलिए खुशी की बात है। चलिए एक फराड बराबर दोस्तों जो होता है, एक फराड बराबर क्या होता है? तो एक फराड बराबर जो होता है दोस्तों, एक फराड बराबर कहाँ गया? एक फराड बराबर कूलम बटे बोल्ट होते हैं। क्या होता है? कूलम बटे बोल्ट होता है, जो कि आप लोग देखेंगे कूलम बटा बोल्ट। तो आप लोग लगाइए कौन सा ऑप्शन। चलिए बिल्कुल स्टूडेंट, बिल्कुल 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 कूलम बटा बोल्ट नहीं, यहाँ पर दोस्तों कूलम बोल्ट इनवर्स दिया गया, कूलम बटा बोल्ट नहीं दिया गया। इसको दोस्तों स्पेस को बचाने के लिए कूलम बोल्ट इनवर्स कर दिया था। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे। चलिए गर्दा थोड़ी एक समान। चलिए यहाँ पर देखेंगे आप लोग 9 नंबर क्वेश्चन, तो आप लोग का 9 नंबर क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। चलिए 9 नंबर देखिए, कह रहा है कि यदि किसी 100 वोल्ट का आवेशित करने में एक संधारित्र की संचित ऊर्जा 1 जूल है, तो संधारित्र की धारिता क्या होगी? तो आप लोग पहले ये ध्यान, संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है, ठीक है ना। ये भी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, संधारित्र की धारिता का मात्रक फैराड होता है। लगाइए इसका राइट आंसर क्या देंगे।
चलिए सभी स्टूडेंट लगाना इसका राइट आंसर क्या हो देंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर बी सभी लोग दे रहे हैं 2 गुना 10⁻⁴ दोस्तों फोर्स, ठीक है ना। देखिए दोस्तों ये आप लोगों का क्या संधारित्र की धारिता है, इसका दोस्तों ये किन किन बातों पर निर्भर करता है। तो संधारित्र की धारिता दोस्तों सतह के क्षेत्रफल पर निर्भर करता है, मैंने कि संधारित्र की धारिता जो सतह के क्षेत्रफल एक के समानुपाती होता है, ऐसा मैंने कि होता है दोस्तों, जो कि आप लोगों को निर्भर करता है। संधारित्र की धारिता माध्यम के आपसन के समानुपाती होते हैं। ये सभी आप लोग ध्यान रखना, ये आप लोग का एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बार बार पूछे ही जा रहे हैं। चलिए विद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, मैंने शुरुआती में बताया, ऑप्शन नंबर सी हो देंगे। देखिए कारण प्रतिरोध में हरे रंग का मान 4 या 5 या 2 या 3 या 1 बताइए, एकदम सभी स्टूडेंट एक्सीलेंट जवाब दे रहे हैं। चलिए एकदम बिल्कुल ये स्टूडेंट 5 होता है, क्या होता है 5 होता है। कारण प्रतिरोध में हरे रंग का जो मान होता है 5 होता है, लाल रंग पूछेगा तो दोस्तों 2 होता है। ये सही बातें आप लोग को दिमागों में होगा। चलिए 12वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध घटता है, बढ़ता जब तापक्रम क्या होता है दोस्तों बताइए सभी स्टूडेंट, इसका राइट आंसर बिल्कुल बिल्कुल डी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। यानी कि किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध जो बढ़ता है ना, विशिष्ट प्रतिरोध तापमान बढ़ने से बढ़ता है। क्या डी स्टूडेंट, तापमान बढ़ने से किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। ये नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए देखेंगे दोस्तों 14वां नंबर क्वेश्चन करेगा, जिस हीटर में विद्युत हीटर में जिस तत्व का व्यवहार किया था वो दोस्तों नाइक्रोम होता है। क्या ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी देंगे। विद्युत हीटर में जिस तत्व का प्रयोग किया जाता है, देखिए आप लोग मेरे बातों में मत आना, आप लोग आंसर भी कमेंट करना, ठीक है ना। चलिए नाइक्रोम ऑप्शन नंबर डी वाला स्टूडेंट गर्दा धुरी साफ कर दिए। चलिए ऑप्शन नंबर डी देंगे। चलिए 15वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे, डी स्टूडेंट क्या दिया गया है, 25 बार 220 वोल्ट दोस्तों 100 वाट का, ठीक है ना। 220 वोल्ट के 2 बालों में क्या है दोस्तों प्रतिरोध ज्यादा होगा, किसका दोस्तों प्रतिरोध सबसे ज्यादा होगा। चलिए चलिए बिल्कुल बिल्कुल ये स्टूडेंट आप लोग लगा रहे हैं ऑप्शन, तो चलिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। चलिए देखिए यहाँ पर कह रहा है सेल का विद्युत वाहक में जो मापा जाता है विभव मापी से मापा जाता है। देखिए सेल का विद्युत विभव मापी का उपयोग जान लीजिए। देखिए यहाँ पर आप लोग को बोर्ड एग्जाम पूछे जाते हैं, तो मैं 2 मार्क्स नहीं या सब्जेक्टिव नहीं समझे 15-20 नंबर क्लियर ऐसे ही करा देता है। विभव मापी का योग सेल का आंतरिक प्रतिरोध ज्ञात करने के लिए किया जाता है। आप लोग ये बोलना सेल का विभव मापी का उपयोग सेल विद्युत वाहक बलों की तुलना के लिए किया जाता है। दोस्तों विभव मापी का उपयोग किसी भी मतलब क्या होता है दोस्तों, 2 सेलों के विद्युत वाहक बलों की तुलना करता है और सेल का विद्युत वाहक बल ज्ञात करने में मदद करता है। इसका आंतरिक प्रतिरोध भी ज्ञात किया जाता है। चलिए 3 उपयोग बतला दिए, बिल्कुल आप लोग जान गए। चलिए वेट स्टोन ब्रिज का दोस्तों क्या होता है, तो ये दोस्तों क्या होता है, ब्रिज से मापा जाता है उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों। चलिए सभी स्टूडेंट पहले से आंसर ठोक रहे थे क्या। चलिए बहुत ही अच्छी बात है, ऑप्शन नंबर सी वाले एकदम बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं। चलिए आप लोग का फाइनल वीडियो दोस्तों एकदम जितना हो सके अंक बटोर लीजिए। चलिए डायनेमो के कार्य का सिद्धांत आधारित है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय क्या है बताइए एकदम सभी लोग। चलिए बिल्कुल बिल्कुल दोस्तों बिल्कुल बिल्कुल विद्युत चुंबकीय बिल्कुल 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 डी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एकदम बिल्कुल गार्डा थोड़ी एक समान ला रहे हैं आप लोग आंसर। चलिए डायनामो का जो कार्य सिद्धांत होता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरण दोस्तों याद रखना डियर स्टूडेंट प्रेरण ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। एकदम पूरे जोश में दोस्तों आप लोग दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी। आप लोग कमेंट करके बतलाना दोस्तों कि आप लोग दोस्तों कि मतलब कि जो होता है दोस्तों कितनी आप लोग की तैयारी हो पाई दोस्तों, आप लोग को कितना मार्क्स आप लोग को आने वाला है, ठीक है ना। यानी कि आप लोग तैयारी के अनुसार बतला सकते हैं। चलिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर में अवस्थित एम वेक्टर चुंबकीय आघूर्ण बल धारा परस द्वारा अनुभूत बल आघूर्ण होगा। तो इसका दोस्तों जो होता है टो बराबर एम क्रॉस एम होता है दोस्तों, क्या होता है बतलाए इसका। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये आप लोग को कई बार एग्जाम में पूछा हुआ दोस्तों। टो बराबर जो होता है एम वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर ऑप्शन नंबर ए वाले डी स्टूडेंट बिल्कुल हम गर्दा थोड़ी सब एक समान कर रहे हैं। चलिए 20वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो कहीं स्टूडेंट हड़बड़ा गए होंगे। चलिए आप लोग को विकल्प भी छोड़ने का जगह मिलता है, तो 20 नंबर क्वेश्चन का आप लोग आंसर जान लीजिए √2r हो जाएंगे। क्या होंगे दोस्तों √2r हो जाएंगे। चलिए √3r सॉरी। चलिए 21वां नंबर क्वेश्चन देखिए, तो ये आप लोग को बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है उसको मैं आप लोग को बतला देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन आप लोग को लगता होगा सोल्यूशन करते तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन मैं आप लोग को चाहता हूँ दोस्तों इस सब क्वेश्चन जो होगा एग्जाम में आप लोग को रोकने की कोशिश करेगा, लेकिन आप लोग रुकना नहीं, एकदम रफ्तार में रहना। चलिए चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर से गतिशील हो तो लागने वाला व्यंजक क्या है, यानी कि लॉरेंट बल पूछा। और जिस स्टूडेंट को लॉरेंट बल याद है वो बिल्कुल एकदम गाढ़ा धुरी एक समान कर देंगे। देखिए मैं आप लोग को सब्जेक्टिव भी बतलाता हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल आप लोग का सही उत्तर है, ठीक है ना। देखिए समरूप चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश लागने, इस पर जो होता है ना समरूप चुंबकीय क्षेत्र में जो गतिमान आवेश करता है तो उस कान पर एक प्रकार का दोस्तों बाल लगता है, उसी दोस्तों बाल को लॉरेंट बाल कहा जाता है। चुंबकीय क्षेत्र में दोस्तों जो होता है ना उसको उस पर एक बाल लगता है,
जो उस पर जो बाल लगता है ना दोस्तों, उसी बाल को, ठीक है ना, चुंबकीयता में जो बाल लगता है उसी बाल को लॉरेंस बाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर वाला स्टूडेंट बिल्कुल गर्दाधुरी कर दिए। चलिए चलिए देखिए दोस्तों आप लोग 22वां नंबर क्वेश्चन। लोहा जो होता है दोस्तों कैसा होता है? लोहा पूछे, निकल पूछे, कैसा होता है? लौह चुंबकीय, बिल्कुल। चलिए चलिए डियर स्टूडेंट, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी यार आप लोग का बिल्कुल अच्छा परफॉर्मेंस दिखा रहा है। चलिए बहुत अच्छा। देखिए जार पूछेगा तो प्रति चुंबकीय की बात नहीं कर रहा हूँ। लौह चुंबकीय दोस्तों, लोहा पूछे या निकल पूछे, लौह चुंबकीय, एकदम ऑप्शन नंबर भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए यहाँ से देखेंगे डियर स्टूडेंट, तो आप लोग का चुंबकीय आघूर्ण बनाने से दोलन का चुंबक का अर्धवर्त काल होता है वो इंक्रीज कर जाता है। क्या स्टूडेंट आप लोग क्या सोचते हैं इस क्वेश्चन के बारे में? चुंबकीय आघूर्ण बढ़ाने से दोलन का चुंबकीय आवर्तकाल जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है, यानी कि बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, घट जाता है। देखिए मैंने आप लोग को बतलाया था डियर स्टूडेंट, आप लोग को बार बार एग्जाम में पूछा जा रहा है कि चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का जो मान होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना? अब विषुवत रेखा पर 0 डिग्री। एक ध्यान दिया आप लोग यहाँ ध्यान देंगे तो बिल्कुल एक नंबर ठोक देंगे। चलिए चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का मान 0 डिग्री, सॉरी नमन कोण का मान 90 डिग्री। तो चुंबकीय विषुवत रेखा पर नमन कोण का पूछा है तो 0 डिग्री। और चुंबकीय दोस्तों अगर पूछेगा विषुवत रेखा की जगह कुछ पूछेगा दोस्तों, जैसे कि नमन कोण का मान होता है पृथ्वी पर, तो आप लोग 90 डिग्री लगा देना। लेकिन चुंबकीय विषुवत पर पूछा तो ऑप्शन नंबर ए आप लोग बिल्कुल लगा सकते हैं। चलिए ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। देखिए निकल की बात अभी अपन ने किया था, तो आप लोग बताइए। बिल्कुल मैंने बोला था दोस्तों कि लोहा जो और निकल है ये लोह चुंबकीय पदार्थ है, तो आप लोग देख पा रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल गर्दाधुरी मचा रहे हैं। चलिए देखिए मैंने अपन ने अभी आप लोग को बताया था पृथ्वी के चुंबकीय दूरी पर नमन कोण का मान 90 डिग्री होता है। देखिए सारे क्वेश्चन रिवाज होता हुआ चल रहा है, तो आप लोग समझिए यहाँ से आप लोग को 17 ऑब्जेक्टिव के साथ साथ प्लस में दोस्तों 2 मार्क्स का क्वेश्चन भी क्लियर हो रहे हैं। तो समझिए 100 नंबर एक वीडियो में। चलिए लेंस का नियम पालन कर रहा है। लेंस का नियम ऊर्जा संरक्षण को पालन करता है, किसका पालन करता है? चलिए बताइए सभी स्टूडेंट। देखिए आप लोग लेंस का नियम पहले जान लीजिए क्या है ये लेंस का नियम, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर स्टूडेंट ऊर्जा सिद्धांत पैदा होता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण। लेंस का परिभाषा सुनो डियर स्टूडेंट, मैं आप लोग को मुझवानी इतना बतला देता हूँ। चलिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार की होती है या उस कारण का ही विरोध करने लगते हैं जिस कारण से इसकी उत्पत्ति होती है। जिस कारण से दोस्तों उत्पन्न होता है उसी कारण का विरोध करते हैं। एक बार और समझिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण, क्या दोस्तों? विद्युत चुंबकीय प्रेरण के कारण किसी कुंडली में प्रेरित धारा की दिशा इस प्रकार होती है कि यह उस कारण का विरोध करती है या जिस कारण से उसकी उत्पत्ति होती है। यह दोस्तों ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत का पालन करता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 28वां नंबर क्वेश्चन देखेंगे डियर स्टूडेंट। प्रेकात्व या प्रेकात्व का जो मात्रक होता है हेनरी होता है, तो यहाँ से 4-5 नंबर उठा लीजिए। आवेश का मात्रक कूलम्ब होता है, ये नहीं होगा। विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है। विद्युत वाहक बल का मात्रक वोल्ट होता है। और क्या होता है? विभव का मात्रक वोल्ट होता है, ये भी नहीं होगा। चलिए प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। रिएक्टेंस का मात्रक ओम होता है। प्रतिबाधा का मात्रक ओम होता है, ये नहीं होगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। इतना दोस्तों एक समझ लीजिए स्टूडेंट, इतना मैं आपके लिए करा। देखिए वही बात वही कंसेप्ट आपकी जलवा। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि हेनरी मात्रक है। अरे डियर स्टूडेंट अभी मैंने आप लोग को बताया हेनरी या प्रेकात्व या स्वप्रेकात्व मात्रक जो होता है हेनरी का होता है। प्रेकात्व प्रतिरोध का मात्रक दोस्तों ये तो मात्रक है किसका? प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, इसका भी ओम होता है। चलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे एकदम बिल्कुल दोस्तों। चलिए गैल्वेनोमीटर का बनाने में उपयोग किया जाता है। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाना है, हाँ एकदम इंपॉर्टेंट है। ठोक दीजिए, ठोकिए सभी लोग ठोकिए। गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर बनाने में जरूरत होती है दोस्तों उच्च प्रतिरोध की जरूरत होती है, उच्च रिएक्टेंस, ऑप्शन नंबर ए हाई रिएक्टेंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए यहाँ पर करा क्या रहा है कि एल आर परपथ की प्रतिबाधा की इम्पेडेंस पूछा है। क्या पूछा है? इम्पेडेंस। चलिए चलिए लगा दिया स्टूडेंट, सब लोग लगाने का। बिल्कुल बिल्कुल ये आप लोग का गुणांक वाला नहीं पूछा है कि आप लोग लगा दीजिएगा। चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। ये आप लोग का कई बार एग्जाम में पूछा जा रहा है, सेंटर में पूछा, इंटरनेट में पूछा, ऑप्शन नंबर डी। प्रतिरोध का रिएक्टेंस का मात्रा अपन ने अभी आप लोग को बताया ओम। म्यू तो दोस्तों किसका होता है? चालकता का, ये नहीं। फैराडे जो होता है दोस्तों संधारित्र का होता है, ये नहीं। विद्युत धारा कहीं पर होता है, ये नहीं। चलिए ऑप्शन नंबर वाला स्टूडेंट गर्दाधुरी एक समान। चलिए
चलिए यहाँ पर देखेंगे अपन 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है ताप तले मीटर मात्रा प्रतिवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्ग। प्रतिवर्ती धारा कहाँ गया, चलिए नहीं दिया, मूल्य औसत वर्ग मान दिया गया तो ऑप्शन नंबर सी लगा दीजिए। ताप तार ए मीटर जो होता है प्रतिवर्ती धारा का मूल्य औसत वर्ग मानता है। चलिए यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना, यांत्रिक यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदले दोस्तों डायनेमो कहलाएगा। लेकिन दोस्तों यही है क्या है, लेकिन तो आप लोग सोच रहे ऑप्शन नंबर ए होगा, लेकिन नहीं, आप लोग बात को ध्यान दीजिए। पहले देखिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यांत्रिक ऊर्जा को यानी कि देखिए पहले विद्युत मोटर समझिए, विद्युत मोटर जो होता है यांत्रिक ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, विद्युत ऊर्जा के यांत्रिक ऊर्जा में। तो आप लोग ध्यान, आप लोग लगा दीजिए अब डायनेमो, ठीक है ना, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को दोस्तों होता है यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है मोटर, तो डायनेमो का जाएगा यहाँ राइट, इसका विपरीत बोल रहा है। चलिए विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है तो ध्वनि तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं होता है। प्रकाश तरंग एक्स किरणें अवरक्त किरणें, देखिए एक्स किरणें को थोड़ा गुण जानिए। एक्स किरण जो होता है दोस्तों कैसा होता है, तो दोस्तों इसका उपयोग भी किया जाता है चिकित्सक के लिए। इसका दोस्तों जो होता है ये विद्युत चुंबकीय तरंग होता है, 2 गुण हुआ, और इसका दोस्तों यह सीधी रेखा में गमन करता है, ठीक है ना। 3 दोस्तों मैंने आप लोग को गुण बताया, गुण पूछता है एक्स किरण का गुण लिखे। देखिए दोस्तों मैं आप लोग को एकदम हंसी से ही आप लोग को सभी क्वेश्चन क्लियर करा दूंगा। चलिए यहाँ से आप लोग देखेंगे 36वां नंबर का विद्युत चुंबकीय तरंग विक्षेपित होती है, तो आप लोग लगाइए डी स्टूडेंट कौन सा ऑप्शन लगाएंगे। चलिए बहुत अच्छी बात है, यह दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग जो होता है, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में क्या होता है, विक्षेपित होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग उन तरंगों को कहते हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र व चुंबकीय क्षेत्र रेखा इस प्रकार चक्रीय दोलन करते हैं कि यह तरंग संचरण दिशा के लंबवत होती है। देखिए दोस्तों एक बार और समझिए, विद्युत चुंबकीय तरंग उन तरंगों का कहते हैं जिसमें विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत इस प्रकार चक्रीय दोलन करते हैं, यह तरंग संचरण दिशा के लंबवत होता है। तो आप लोग देखेंगे यहाँ से आप लोग का 2 नंबर भी क्लियर होता है, आप लोग को बहुत खुशी होगा। चलिए यहाँ से आप लोग देखेंगे तो ये आप लोग बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। चुंबकीय क्षेत्र विभाग बी है तो विद्युतीय क्षेत्र ई है, तो इसका ए से इन्वर्स होते हैं। ये मैंने आप लोग को कई बार अपने आप लोग को बताया है, जिसमें सोचने की जरूरत ही नहीं है। चलिए यहाँ से देखेंगे डी स्टूडेंट 38वां नंबर क्वेश्चन कहता है कांच से हवा में प्रवेश करते समय किसका क्रांति कोण कम हुआ। बताइए डियर स्टूडेंट, एकदम थक गए हम इतने में। चलिए बताइए आप लोग वीडियो शेयर करते तो मुझे दोस्तों जुनून आ जाता है। चलिए बिल्कुल कांच से हवा यानी कि कांच से हवा में, ठीक है ना, प्रवेश करे तो बैगनी रंग का क्रांति कोण सबसे कम होगा। अधिक नहीं पूछा तो ध्यान देंगे आप लोग, ठीक है ना, डी ऑप्शन। चलिए हीरा का अपवर्तनांक सबसे अधिक 2.42 होता है, ठीक है ना, ये आप लोग बातें ध्यान में रखना एग्जाम में आने का, ठीक है ना। चलिए देखते हैं कौन तहलका मचाते हैं। मैं एग्जाम तहलका मचाता हूँ कि आप लोग। चलिए यहाँ पर देखेंगे 40वां नंबर क्वेश्चन, एक लेंस की फोकस दूरी दोस्तों 20 सेंटीमीटर की क्षमता क्या होगी। तो इसमें दोस्तों जाहिर सी बात है, इसमें मुझे तो जरूरत ही नहीं किसी को बतलाने की, ये सभी आप लोग गार्ड थोड़ी सभी एक समान से जानते होंगे। चलिए बिल्कुल 5 डायोप्टर दोस्तों सेंटीमीटर को मीटर में बताते तो 5 डायोप्टर। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो ये आप लोग को कई बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है और पॉपुलर क्वेश्चन है, आप लोग लगाइए कौन सा ऑप्शन। चलिए देखिए आप लोग को 15 दोस्तों डायोप्टर प्लस 5 डायोप्टर, इसका दोस्तों जो आप संयुक्त करेंगे तो इसकी फोकस जो आ जाएगी -10 सेंटीमीटर आ जाएगी। चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे तो 10 नंबर, यहाँ से आप लोग को 5 नंबर क्लियर हो जाएंगे। निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए प्रयुक्त निवारण लिखिए। तो निकट दृष्टि दोष के लिए अवतल लेंस, ठीक है, तो ये तो हो जाएगा, लेकिन उत्तल लेंस के लिए दूर दृष्टि दोष ये नहीं होगा। चलिए ये तो और कोई कल्पना मत करना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। यौगिक सूक्ष्मदर्शी की नाली की लंबाई बढ़ाने पर उसकी आवर्धन क्षमता क्या होता है डियर स्टूडेंट, बढ़ जाती है। जब नाली की लंबाई दोस्तों बढ़ाई जाएगी, क्या बढ़ाई जाएगी, नाली की लंबाई बढ़ाई जाएगी तो इसकी आवर्धन क्षमता जो होगी दोस्तों बढ़ जाएगी। क्या हो जाएगी, यौगिक बढ़ जाएगी। चलिए ऑप्शन नंबर वाला स्टूडेंट बिल्कुल एकदम बिल्कुल सभी लोग एकदम बिल्कुल स्टूडेंट ऑप्शन नंबर इंक्रीज कर जाएगी, ऑप्शन नंबर ए। चलिए ये तो मैंने आप लोग को कई बार बताया, इसमें तो मुझे शर्म आती है आप लोग को बताते हुए, ठीक है ना। तो आप लोग अरे वाह यार, आप लोग सभी लोग ऑप्शन नंबर लगा रहे हैं। चलिए समान की लंबाई पूछा था A + F। चलिए बिल्कुल स्टूडेंट एकदम बिल्कुल तहलका मचा दिए आप लोग, बिल्कुल मुझे आधा था यार, आप लोग बिल्कुल लगाएंगे ऑप्शन नंबर। मैंने बोला था क्षमता पूछेगा तो F माइनस में, ठीक है ना। तो आप लोग पूछा लंबाई तो ऑप्शन नंबर डी लगा दिए। चलिए
प्रकाश के तरंग अनुप्रस्थ करता है दोस्तों तो ध्रुवन को, प्रकाश तरंग अनुप्रस्थ पुष्टि करता ध्रुवन को। ऑप्शन नंबर सी वाले गर्द धुरी एक समान। चलिए यहाँ से देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, तो न्यूनतम विचलन कोण। अब मैंने अपन आप लोग को बता रखा है कि माइनस जो होता है दोस्तों माइनस में होता है, तो माइनस माइनस 2 जमा दे दिएगा, लेकिन मैंने बोला था -1 होता है और म्यू बाहर नहीं होता है अंदर होता है, तो आप लोग देखेंगे -1। हाँ यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी लग रहा होगा आप लोग को, लेकिन बिल्कुल आप लोग सही लोग सोचे हैं, लेकिन मैंने आप लोग को बोला था -1 होता है, इसमें -1 होता है, लेकिन म्यू दोस्तों जो है अंदर होता है। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, देखिए आप लोग विचलन रहित, आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप या टेलीग्राम ज्वाइन किए होंगे तो आप लोग को बतला रखे हैं दोस्तों, पीडीएफ दे दे। विचलन रहित या बांध विक्षेपण रहित दोस्तों आवश्यक शर्त प्राप्त करें एकदम बिल्कुल। आप लोग यहाँ ध्यान दीजिए 2022 2 फरवरी का वो तो 9:30 में देखना दोस्तों, पहले 5 नंबर में क्या, तो विचलन रहित बांध विक्षेपण का दोस्तों शर्त प्राप्त करें, या तो दोस्तों बांध विक्षेपण रहित। आप लोग रहित से याद रखना, मैंने आप लोग को बताया वो लड़ गया। बिल्कुल डियर स्टूडेंट, आप लोग याद रखें 2 फरवरी आज तो होगा ही आप लोग को 2 फरवरी। चलिए याद रखना, बिल्कुल लड़ेंगे। चलिए यहाँ से ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए समान देखिए, पिछले बस कई क्वेश्चन दोस्तों लड़ा था, तो आप लोग को विश्वास नहीं होगा, कई क्वेश्चन आप लोग या तो अगर नहीं है दोस्तों तो आप लोग अगर इंटरनेट का देखें तो उसमें देख लीजिए, ठीक है ना, और रिसेंट का एग्जाम उसमें भी देख लीजिए। चलिए समांतर सतह कांच के अंदर पट्टी की जो शक्ति होती है वो अनंत होती है या शून्य होती है, यह दोनों में से कोई एक आंसर। चलिए बिल्कुल बिल्कुल शून्य होती है, बिल्कुल। चलिए एक सरल सूक्ष्मदर्शी की दोस्तों जो प्रतिबिंब होता है कैसा होता है, काल्पनिक और सीधा होता है, काल्पनिक और सीधा, या तो आभासी या सीधा। बिल्कुल बिल्कुल डियर स्टूडेंट, एकदम बिल्कुल सभी लोग ऑप्शन नंबर ये दे रहे हैं। क्या यार आप लोग भी एकदम बिल्कुल तहलका धुरी सब एक में मिला दिए हैं। चलिए यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन 49 नंबर, कह रहा है कि प्रकाश वर्ष मात्रा का, तो प्रकाश वर्ष मात्रा होता है तो दूरी का। बिल्कुल बिल्कुल स्टूडेंट, आप लोग तो एकदम बिल्कुल तहलका मचा रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सभी स्टूडेंट कह रहा है, ऑलमोस्ट स्टूडेंट। इससे पता चल रहा है कि ऑलमोस्ट स्टूडेंट आज एकदम गाड़ा धुरी सब एक को मिला दे हैं, अर्थात खूब मेहनत कर रहे हैं, एकदम लोहे के चने चबा रहे हैं। चबाते रहिए दोस्तों, आप लोग को दांत नहीं टूटेगा, बारी याद हो जाएगा। चलिए 50वां नंबर देखेंगे, तो कह रहा है कि यांग के, देखिए यांग का प्रयोग, यांग के द्विच्छेद प्रयोग में यांग की जो चौड़ाई होती है पारदर्शी छिद्रों के बीच की दूरी की दुगनी कर दी जाए तो फ्रेंच की चौड़ाई क्या होती है, तो फ्रेंच की चौड़ाई जो होती है दोस्तों, ठीक है ना, फ्रेंच की चौड़ाई प्रकाश के तरंगधार्य के समानुपाती होती है। देखना फ्रेंच की चौड़ाई किस पर निर्भर करती है, फ्रेंच की जो चौड़ाई है तो दोस्तों प्रकाश तरंगधार्य के समानुपाती होती है। फ्रेंच की जो चौड़ाई होती है डियर स्टूडेंट पर्दे के दूरी के पर्दे के दूरी के समानुपाती होता है। फ्रेंच की चौड़ाई जो होता है, फ्रेंच की चौड़ाई पर्दे के बीच के दूरी के नहीं, बीच के बैध का मानुपाती होता है, यानी कि 1/2D होता है, ठीक है ना, बीच के बैध का मानुपाती होता है। तो यहाँ पर पूछा आप लोग को छिद्र की चौड़ाई, तो फ्रेंच की चौड़ाई जो होता है दोस्तों पर्दे से छिद्रों की दूरी, तो पर्दे से छिद्रों की समानुपाती होता है। कैसे होता है आप लोग लगाइए, बिल्कुल बिल्कुल डियर स्टूडेंट, मैंने अभी आप लोग को बताया दोस्तों। तो यहाँ से आप लोग को अपवर्तित भी हो जाएगा, घाट भी जाएगा, बढ़ जाएगा। तो मैंने आप लोग को यहाँ पर दोस्तों जो आप लोग को बताया, क्या बताया कि आप लोग को दोस्तों जो आप लोग अभी अपन आप लोग को बताया दोस्तों क्या, तो यहाँ का प्रयोग का दोस्तों जो आप लोग को बताया उसमें से आप लोग को कह रहा है क्या, फ्रेंच की चौड़ाई समानुपाती होती है, यानी कि बढ़ेगा, इसकी दुगनी करेंगे तो दुगुना हो जाएगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं दे दिया गया तो आप लोग अपवर्तित भी लगा सकते हैं। चलिए यहाँ से किरचॉफ का द्वितीय नियम, किरचॉफ का जो प्रथम नियम है किरचॉफ का नियम, पहला नियम क्या है, पहले आप लोग इसका आंसर लगाइए। देखिए किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, किसी पारपथ के किसी बिंदु पर मिलने वाले सभी धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है, वो किरचॉफ का प्रथम लॉ कहलाता है। और दूसरा लॉ आप लोग जानते हैं, बतलाइए एकदम सब लोग। और पहले इसका आंसर लगाइए, किरचॉफ का द्वितीय नियम क्या है, तो किरचॉफ का द्वितीय नियम दोस्तों संवेग संरक्षण की आवेश संरक्षण, सब लोग लगाइए, ऊर्जा संरक्षण, बिल्कुल 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 डियर, ऊर्जा संरक्षण, यानी कि द्वितीय नियम जो ऊर्जा को लेकर के चलते, इतना आप लोग ध्यान रखना। दूसरी बार में आप लोग को ऊर्जा आएगा, पहली बार में ऊर्जा नहीं आएगा, आवेश आएगा, ठीक है ना। पहली बार में आवेश, ए से आवेश, ए से ऊर्जा, ठीक है ना। दो में दोस्तों आप लोग ध्यान रखना आवेश संरक्षण, ठीक है ना। तो देखिए दूसरा नियम बांध, देखिए दूसरा नियम दोस्तों किरचॉफ का, बांध विद्युत परपथ के प्रत्येक भाग धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल के दोस्तों, गुणनफल के विद्युत वाहक बल के जो होता है ना दोस्तों, गुणनफल के विद्युत वाहक बल के योग के बराबर होता है, जिसे किरचॉफ का द्वितीय लॉ कहा जाता है। बांध विद्युत परपथ के प्रत्येक भाग धारा एवं प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग
परिपथ में लगे सेल के विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। इतना आप लोग ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो आप लोग तहलका मचाएंगे कि एग्जाम में कि मैं मचाऊंगा दोस्तों, वो वक्त बतलाएगा, ठीक है ना। तो आप लोग बेहतरीन तरीके से कॉन्सेप्ट को ध्यान दीजिए। चलिए, व्यतिकरण पेज की चौड़ाई कैसी होती है, तो मैंने अभी आप लोग को इसका दोस्तों बतलाया था, क्या बतलाया, तो आप लोग लगाइए ऑप्शन कौन सा। तो आप लोग को बतलाया डी स्टूडेंट ऑप्शन नंबर भी हो जाएंगे, क्योंकि मैंने अभी आप लोग को एकदम कॉन्सेप्ट बतलाया था। फेज की चौड़ाई प्रकाश के तरंगदैर्घ्य के समानुपाती, आप लोग देख पा रहे हैं यह दोस्तों बराबर हटेगा तो समानुपाती का चिन्ह आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखेंगे डी स्टूडेंट, तो फेज की चौड़ाई जो होती है दोस्तों, इसके बीच के दूरी के पर्दे की दूरी के व्यायुत क्रमानुपाती होता है, जो कि 1/d यहाँ पर आप लोग को दिख रहा है। चलिए, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। चलिए, बूस्टर का नियम जो होता है म्यू बराबर 10 बूस्टर का नियम क्या, तो आप लोग अपन अभी आप लोग को बतलाता है। चलिए, 10 देखिए बूस्टर का नियम, यानी कि आप लोग सोच रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बूस्टर ने जब अद्वित प्रकाश को किसी प्रदर्शित सतह से गुजारा, देखिए एकदम बेहतरीन तरीके से समझना है, एकदम बूस्टर आप लोग समझिए, आप ही लोग थे बूस्टर नियम, ठीक है ना। चलिए, जब दोस्तों बूस्टर का नियम जो है, जब बूस्टर ने जब अद्वित प्रकाश को किसी प्रदर्शित सतह से गुजारा तो कुछ भाग परिवर्तित और कुछ भाग अपवर्तित, लेकिन जब बूस्टर ने दोस्तों अद्वित प्रकाश को ध्रुवन कोण प्राप्त कराया तो दोस्तों हुआ ना दोस्तों, तो लंबवत हो गया, क्या हुआ, लंबवत हो गया, जिसे दोस्तों बूस्टर का नियम का ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए, एकदम बिल्कुल। चलिए, 54 नंबर देखेंगे, एम द्रव्यमान वाले क्यू अब इसको भी से त्वरित किया जाता है, तो इसमें डी वोगले तरंगदैर्घ्य का जो रिलेशन होगा वो कौन सा हो जाएगा। चलिए, बिल्कुल स्टूडेंट, आप तो एकदम गर्दा धुरी बिल्कुल मचा रहे हैं, मैं भी आप लोग को साथ गर्दा धुरी मचाऊंगा। चलिए, एकदम बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। चलिए, क्या होता है, h/√2mv होता है। चलिए, ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, एम द्रव्यमान वाले क्यू आवेश कण को भी वेग द्वारा त्वरित किया जाता है, तो डी ब्रोगली कण के अनुसार ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। चलिए, यहाँ पर देखेंगे 55 नंबर, 10 के पावर 10⁻14 Hz आवृत्ति की इतना का विकिरण ऊर्जा फोटॉन्स की संख्या होगी। लगाइए डीआर, बिल्कुल बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी लगा रहे हैं, तो बिल्कुल खुशी की बात है, 10⁻12। चलिए, यहाँ से देखेंगे उत्सादित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करते प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। ये सभी क्वेश्चन दोस्तों पॉपुलर क्वेश्चन है, जिससे आप लोग याद करके एकदम बिल्कुल तहलका धुरी सब मिला सकते हैं। चलिए, उत्सादित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा और निर्भर करते हैं प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर निर्भर करते हैं, सो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगी। चलिए, इसका दृश्य भाग हो जाएंगे, देखिए क्या का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की कौन सी दृश्य भाग में पाई जाती है, तो बामन श्रेणी, क्या डियर, बामन श्रेणी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, एक एमयू बराबर क्या होता है, ये 2021 में, सॉरी 20 में, और ये आप लोग का कब पूछा गया, ये लगता है 2020 में पूछा गया इंटरनेट के आसपास में, तो आप लोग लगाइए। चलिए, एक एमयू बराबर क्या होता है, माइनस पावर होता है। चलिए, इतना में आप लोग लगा दीजिए, बिल्कुल डी स्टूडेंट, माइनस पावर यानी कि आप लोग जानते होंगे 27 होता है, तो 1.6 गुना 10⁻27 kg। बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए वाला स्टूडेंट बिल्कुल सही है। चलिए, 6 गुना का मात्रक होता है तो हार्ज होता है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे, 6 गुना का मात्रक हार्ज होता है। चलिए, निम्नलिखित में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, तो गामा किरणों की भेदन क्षमता इतनी अधिक होती है जिसकी कोई कल्पना नहीं, इतना बात याद रखिए। चलिए, बिल्कुल किसकी मात्रा भेदन से, गामा की इज द करेक्ट आंसर। चलिए, यहाँ से देखेंगे रेडियो एक्टिव तत्व के लिए निम्नलिखित में से कौन सा रिलेशन सही है, तो आप लोग को पता T/2 दोस्तों जो होता है, ये आप लोग देखेंगे, तो मैंने आप लोग को जोड़ने पर 100 आना चाहिए, तो आ भी रहा है, और लैम्डा बटा में भी दिया गया है, तो आप लोग ए लगाइएगा कि नहीं, नहीं। तो यहाँ से आप लोग को कुछ इसमें दोस्तों जो होता है 1/में होता है, तो आप लोग ऑप्शन नंबर बी भी लगा सके, टी यहाँ पर दोस्तों 1/, लैम्डा। आप लोग भी कमेंट करके बात ला सके, ये दोनों सही होना चाहिए, लेकिन मेरे हिसाब से ऑप्शन नंबर बी भी सही है, ठीक है ना। अगर यहाँ अगर ऐसा होता दोस्तों यहाँ तो 1 होना चाहिए था, ठीक है ना। तो आप लोग इसका भी कमेंट लगा सकते हो दोस्तों, क्योंकि मेरे हिसाब से ए और 2 में दोस्तों कुछ अंतर नहीं दिख रहा, दोनों मुझे सेम लग रहा है। चलिए, यहाँ से देखें, एक अर्धचालक T1K और T2K में ठंडा किया जाता है, तो इसका प्रतिरोध जो है, देखिए ठंडा कर देगा तो उसका प्रतिरोध क्या हो जाएगा, एकदम सिंपल सी बात है दोस्तों, बढ़ेगा, इंक्रीज करेगा। चलिए, पी टाइप के अर्धचालक में जर्मेनियम को डोप किया जाता है। देखिए, पी प्रकार के दोस्तों अर्धचालक जो होता है कैसा होता है, 5 संयोजी, देखिए 30 संयोजी, तो एन टाइप में 5 संयोजी, पी टाइप में 30 संयोजी। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल डी स्टूडेंट, सभी लोग लगाइए, बिल्कुल एकदम बिल्कुल सभी लोग आंसर ठोक रहे हैं। चलिए, गैलियम, ठीक है ना, गैलियम, ये आप लोग का ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, पी टाइप के अर्धचालक में हो जाएंगे। चलिए, यहाँ से देखेंगे 64 नंबर, तो यहाँ से करा क्या करा, 64 कहाँ गया, यहाँ से करा, ये किसको प्रदर्शित करता है,
तो यहाँ से देखेंगे 0, तो ये तो एंड और गेट तो होगा नहीं, हाँ होगा नहीं, नहीं होगा, और गेट नहीं होगा। चलिए आप लोग लगाइए, आप लोग पहले सोच रहे मेरी बातों को पर ध्यान मत दीजिए, आप लोग लगाइए आंसर। देखिए इसका करते तो ए प्लस बी, तो यहाँ तो नहीं होगा दोस्तों, यहाँ से ऐसे छट जाएगा। एंड गेट में दोस्तों, एंड गेट का क्या होता है, बुलियन व्यंजक, तो आप लोग जानते हो कि इसका तो कभी एंड गेट का तो होगा ही नहीं दोस्तों, 0 1 1 0 होता है, ये खत्म। नॉर गेट यानी कि दोस्तों वहीं बातें नॉर गेट वाला और एक गेट की तरह, तो ये भी नहीं होगा। तो आप लोग लगा सकते हो ऑप्शन नंबर डी, कोई नहीं है इसका। चलिए ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता या घटता है? ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध, देखिए ताप बढ़ने पर अर्धचालक का विशिष्ट प्रतिरोध पूछा है, बताइए। बिल्कुल 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 घटता ही है। विशिष्ट प्रतिरोध पूछा अर्धचालक का, तो घटेगा और क्या। चलिए नॉर गेट के लिए बुलियन व्यंजक, और गेट का ए प्लस बी और बाई होता है, तो नॉर गेट के लिए ए प्लस बी का बार, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए लगाइए डी है, कौन सही है बताइए इसका। चलिए क्या रहा है दोस्तों कि आप लोगों को कौन सही है, तो ये आप लोग का दोस्तों देख रहे हैं 1 1 0, इसका द्विधारी निकालेंगे तो आप लोग को 12 और 10 के इक्वल हो जाएंगे। द्विधारी धारी यानी कि आप लोग का ऑप्शन नंबर हो जाएंगे, ये सभी आप लोग को काटते चले जाएंगे, क्योंकि आप लोग का जो है पूछा हुआ है इंटरनेट में, ठीक है ना। चलिए वातावरण में किस तरह के, तो आयनोस्फीयर, ऑप्शन नंबर हो जाएंगे। ये आप लोग को जो दिए थे ना दोस्तों, आप लोग को जो गेस किए थे उतना क्वेश्चन जो आप लोग को टेलीग्राम पर डालते थे, व्हाट्सएप पर भी डाले थे, तो उसको आप लोग याद कर लेना, ठीक है ना, वहाँ से कहीं क्वेश्चन आएंगे। मॉडर्न कितने में, मॉडर्न 3 प्रकार 2 प्रकार, इसमें से को कन्फ्यूजन आता है, लेकिन आप लोग ध्यान रखना कितना प्रकार, मॉडर्न भी मॉडर्न 2 प्रकार होता है, तो ऐसे 3 प्रकार कहाँ से हो जाएगा। चलिए यहाँ पर देखिए आकाश 200 होता है संचरण अर्थात आयन मंडल द्वारा परिवर्तन पर, आयन मंडल परिवर्तन द्वारा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है। बिल्कुल अगर वीडियो पसंद है डियर, वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके जितना हो सके वीडियो को शेयर कर दीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, जय हिंद, वंदे मातरम।